बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को सलाम पाक फैल्कनरी नेचर की जानिब से। दोस्तों, मैं नदीम हैदर और ये सुनहरा ख्वाब, ये गोल्डन ईगल आपके सामने। दोस्तों, फैल्कनरी या बाज़दारी एक ऐसा इल्म फ़न है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और जानते भी यकीनन, और मीडिया की तवज्जो से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हो गई है। एक वक्त ये था कि इस इल्म या इस फ़न के बारे में बहुत सारे लोगों को आगाही नहीं थी और नतीजतन परिंदों के बारे में भी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। इसलिए कोई भी ऐसा परिंदा जो चीज़ से थोड़ा सा मुशाबहत रखता था, थोड़ा तब्दील होता था, वो एक कीमती परिंदा तस्वर किया जाता था और जिन जिन हज़ार के पास वो परिंदा आता था वो सबसे शायद मालदार। बाज़दारी का जो शौक़ है वो बचपन से ही था और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं क्लास 7 में था जब से ही इस परिंदों से मतलब एक मानूसियत सी महसूस हुई। और बचपन में आप जैसे पता है कि शिकरे वगैरह जो भी बाज़ार में अवेलेबल होते हैं वो लेके अपना शौक़ पूरा करता है, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से जो इसकी ट्रेनिंग थी या इसको रखने का तरीका था या इसको खुराक के बारे में या इसकी रिहाइश के बारे में या इसके माहौल के बारे में या इसकी अवेयरनेस जो भी थी इस तरीके रखने के बारे में, वो मुझे कुछ आप जैसे दोस्तों से तवज्जो से और कुछ मेरे उस्ताद थे उनकी तवज्जो से पता चली और नतीजा आपके सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये गोल्डन ईगल के आपके सामने है और ये मीनिंग पर है और शिकार भी अल्हम्दुलिल्लाह खेल चुके हैं। एक ट्रैपर से मैंने लिया था और उसने उसको बहुत ही खस्ता हालत में रखा हुआ था और उसको दोबारा अपनी बेहतरी हालत में लेके आने में और उसको ट्रेनिंग करने में काफ़ी अर्सा दरकार हुआ, क्योंकि एक जंगली परिंदा है और ये आपके हाथ में बैठना पसंद नहीं करता, ना कि फिर आपके कितने में शिकार कर सके। तो जिन हज़रत से मैंने लिया था उन्होंने बहुत बुरी और खस्ता हालत में उसको रखा हुआ था और अभी भी ऐसा ही है कि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। वो भी चीज़ से मुख्तलिफ कोई परिंदा देखते हैं तो वो बास और अखाब या शाहीन समझ लेते हैं और रिजल्ट इसका ये होता है कि फिर उसको पिंजरे के अंदर रखते हैं जो कि उसके रखने की जगह ही नहीं होती। इसको रखने का तरीका है दूसरे परिंदों से ख़तन मुख्तलिफ है। तो नदीम भाई, ये जो आपने इसके लिए तो ख़ास इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होती हैं इसको रखने के लिए? इसको जी सज्जाद भाई, ये परिंदा तरक्की के दूसरे परिंदों से या दूसरे पेट से बहुत मुख्तलिफ है। पहली बात है उसको रखने के लिए आपको उसको 10 बाई 10 की तकमील जगह दरकार होती है कम अज़ कम, और इसके अलावा ये है कि इसका आपको माहौल भी प्रोवाइड करना पड़ता है, साफ़ पानी, खुराक और जैसे आपको देख रहे हैं जैसे बने हुए हैं जैसे और ये ग्लव्स, सेफ्टी को आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है। दूसरे परिंदों की वजह से आप हाथे बिठा लेते हैं, इसको बिठाना ख़तरा मुमकिन नहीं है। फिर बच्चों से और फिर आपके दूसरे घर वालों से उसको एक ख़ास तरह से प्रोटेक्शन रखना पड़ती है दूसरों को। ऐसा ना हो कि कहीं बच्चों पे या किसी आपके घर के किसी परिंदे पे किसी जानवर पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये कि शिकारी परिंदा है और ये किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। खुराक कितनी है इसमें? देखिए, इसकी जो खुराक है तकरीबन जो हमें 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक जो है पर डे इसको देना पड़ता है एक दिन में। और ये एक ही वक्त में आप खुराक देते हैं या? जी, एक ही वक्त में खुराक दी जाती है। अगर आप चाहें 2 वक्त भी दे सकते हैं, लेकिन बिठा के देते हैं या एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं? नहीं सर, अभी इसकी एक्सरसाइज तो लाजमी होती है। अगर एक्सरसाइज ना की जाए तो ये परिंदा बिल्कुल बेकार हो जाता है, अपना वजन बढ़ा लेता है, बीमार हो जाता है। मेरे हाथ में जो देख रहे हैं इसका मेल है, इसका तकरीबन 24 इंच साइज़ है, यानी कंधे से लेकर दून तक। मादा 28 इंच तक हो सकती है। और इसके अलावा इस परिंदे की ख़ास बात यह है कि ये बड़े जानवरों का शिकार भी करता है, भेड़ियों का, लोमड़ियों का और बड़े बड़े परिंदों को मुकाबले करता है। पाकिस्तान में ये परिंदा बहुत कम लोगों के पास हैं, लेकिन जिनके पास भी हैं वो इसे शिकार कराने के मराइल में नहीं रखते, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह है कि हमारे पास ये शिकार आम नहीं है, खरगोश या लोमड़ी। लेकिन बहरहाल लोगों ने इसको अपने घरों में रखा हुआ है और कुछ लोगों ने इसको बड़े ही बेकायदगी से रखा हुआ है और इस परिंदे की बर्बादी बहुत जल्दी नज़र आ जाती है। और कुछ लोगों ने बहुत ही इसको अच्छे हाथों में रखा हुआ है और मैं ख़ुद भी इसको बहुत ही अपने बच्चों की तरह रखता हूँ और इसकी किसी भी किस्म की जो भी इसकी ज़रूरियात है उससे अपने
मुँह नहीं मोड़ता। बेशक मैं बीमार हूँ या मैं किसी भी हालत में हूँ, मुझे इसका ख्याल रखना है। ये कहते हैं कि बेसिकली है तो चॉकलेटी कलर का परिंदा, लेकिन इसकी आप गर्दन की तरफ देखें शाइनिंग जो है गोल्डन कलर का करता है, और वक्त के साथ साथ ये थोड़ा सा डार्कनेस में बढ़ती रहती है और गोल्डन शेड आ रहा होता है। सजद में लोगों में इसके बारे में एक गलतफहमी पाई जाती है कि पानी नहीं पीता है परिंदा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। परिंदा प्रॉपर एक पानी पीता है, दूसरे परिंदों की तरह प्यास लाजमी लगती है इसको भी, दूसरे परिंदों की तरह से। ये परिंदा बुनियादी तौर पर एक ऐसा बड़ा बर्ड है जो कि बर्ड ऑफ प्रे के अंदर दुनिया के अंदर 30 नंबर पर आता है। मंगोलिया का ये ट्रेडिशनल बर्ड है और वहाँ पर इसका शिकार उनकी सकाफत का हिस्सा है और उनके रोज़गार का भी हिस्सा है। और आपको एक बात बताता चलूँ कि ये परिंदा कितने भी पैट्स हो जाए, कितने भी मानुस हो जाए, तो कितनी आपसे मीनिंग कर लीजिए, कभी ना कभी अपनी वाइटनेस पर आ जाता है ये। और इसका नतीजा ये है कि आज मंगोलिया के अंदर बहुत सारे लोग इस परिंदे के हाथों ज़ख्मी हुए हैं और अपनी आँखें तक गिरवा चुके हैं। लेकिन भारत इस परिंदे की अपनी ताकत और खूबसूरती के इनकार नहीं है, और ये परिंदा दुनिया की मुख्तलिफ फौजों के अंदर भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। जी हाँ नाज़रीन, वो किस तरीके से? इसलिए कि इस परिंदे को ट्रेन करने के बाद छोटे ड्रोन का वो शिकार करवाते हैं जो कि जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये दुनिया की कई अफवाज के अंदर ये इस वक्त अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इसके लिए आप यूट्यूब पर इसके मुख्तलिफ चैनल्स पर देख सकते हैं इसकी खिदमत कहाँ है। अपनी बात में ये करता चलूँ कि मैंने भी तकरीबन बचपन से शौक़ को रखा हुआ था और बाकायदगी से इसकी ट्रेनिंग ली है, और मेरे भी माशाल्लाह कुछ दोस्त और कुछ उस्तादों से रहनुमाई के बाद ही मैं आज इस काबिल हूँ कि इस परिंदों को मैं अपने पास हैंडल कर सकता हूँ। एक बात और बताता चलूँ कि इस परिंदे में इस जैसा और कोई परिंदा आप रखना चाहें, पहले किसी बाकायदा उस्ताद से रहनुमाई लीजिए और उसके पास कुछ वक्त सर्फ करें और इस परिंदे की नेचर के बारे में, इसकी शिकारी कैफियत के बारे में, इसकी खुराक के बारे में, इसके माहौल के बारे में, इसके रहन सहन आदत अतवार के बारे में मुकम्मल आगाही लीजिए, और फिर उसके बाद इस परिंदे को आप रखने की तरफ कदम बढ़ाइएगा। क्योंकि ये परिंदा बुनियादी तौर पर एक वैसी परिंदा है, अपनी आप इसके साथ कितने भी आप वक्त काट लीजिए, कभी ना कभी आपको ये अपनी नेचर का कोई हुनर दिखा देगा। तो इसलिए मेरी आपसे पुरज़ोर गुजारिश है, पहले किसी अच्छे उस्ताद का इंतखाब कीजिए, और जब आप इसका समझते हैं कि आप मुकम्मल तौर पर इस परिंदे के साथ आप अपने साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तब इस परिंदे को अपने पास लेकर आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस परिंदे का शौक़ रखते हैं या बाज़दारी का शौक़ रखते हैं, वो प्रॉपर तरीके से किसी अच्छे बाज़दार से रब्ता करें, उससे इस इल्म और फ़न के बारे में पहले आगाही लीजिए और फिर उसके बाद कोई परिंदा अपने हाथ में रखें। अदरवाइज़ होता ये है कि बहुत सारे परिंदे जो इनको लोगों को हैंडल करना नहीं आता, परिंदे बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, इन परिंदों के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनके चूज़ जो बर्ड्स हैं वही आप जो है ना रखें, और बालिग परिंदे ना रखें, क्योंकि वो अपने साथ दूसरे परिंदे भी सीज़न में लेके आते हैं जो कि आपके पकड़ने की वजह से या आपके हाथों से ज़ाया होने की वजह से इनकी नस्ल की मादूमियत का ख़तरा लाख हो जाता है, और फिर ये आने वाली नस्लों के लिए भी एक दिक्कत तलब मरहला होगा जब इनको परिंदे नहीं मिल पाएंगे। आखिर में एक छोटा सा शिकवा है, एक तो ये कि जितने भी बाज़दार हैं इस वक्त पाकिस्तान में, गवर्नमेंट की तरफ से या महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे इसके ज़रिए शिकार खेला जा सके। और मेरी मजबूरी ये है कि इस परिंदे को ट्रेन करने के बावजूद भी मैं इससे हंटिंग नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस किस्म के मौके नहीं है, न इस किस्म की यहाँ पे माहौल साज़गार है। गोल्डन ईगल या सुनहरा उकाब एक शानदार शिकारी परिंदा है, और इसकी शान जो है वो इन आसमान की बुलंदियों में। कैप्टिविटी में ये सिर्फ जो है एक माहिर बाज़दार के हाथ में होना चाहिए, किसी भी अनाड़ी के हाथ में नहीं होना चाहिए। गर्मी है ना, ये तो दूसरी जगह में अलग के साथ खींचने में बड़ी मेहरबानी है, बर्फ मार सकती है आपके दोस्त कहाँ है सजाद भाई जो हमारे दूसरे सजाद भाई